अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं कह रही हूँ आपको खुशामदीद मालूमात आम्मा क्लास 100 में। और आज कर रहे हैं हम मशक को हल। जी हाँ, उस सबक की जो हमने पीछे पढ़ा था। और वो क्या था? बिल्कुल, हमने पढ़ा था मादा के बारे में कि जो भी चीज़ जगह रखती है या जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मादा कहलाती है। और हमने इसमें पढ़ी थी मादा की तीनों इकसाम, ठोस, माया और गैस भी। और आज करेंगे हम इसी की मशक हल और देखते हैं आपने कितने अच्छे से की थी इसकी दोहराई और कितने देते हैं सवालों के जवाब। चलते हैं अपनी मशक को हल करने की तरफ। जी तो बच्चों, लेते हैं सबक का जायजा और देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे हल करने के लिए। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मादे की बुनियादी तौर पर हालतें हैं 3। मादे की हालत जो मखसूस शक्ल रखती है और मखसूस जगह घेरती है, ठोस। माया की मिसाल है दूध। मादे की हालत जो किसी भी सिमत में आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकती है, गैस। मादे की तीनों हालतों में पाया जाता है, पानी। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। गैस अपनी मखसूस शक्ल रखती है, गलत। पानी की गैस वाली हालत ठंडा करने पर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। जल्दी से बताएं क्या है कि पानी की गैस वाली हालत ठंडा करने पर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। जी हाँ, मादा जगह नहीं घेरता, क्रॉस। कुछ ठोस अशिया मसलन धातुओं की शक्ल बदली जा सकती है, दुरुस्त। माया अशिया की बुनियादी ज़रात एटम्स के दरमियान कुछ फासला होता है, दुरुस्त। अपने आसपास अशिया का मुशाहिदा करें और दी हुई जगह में ठोस, माया और गैस की 3-3 मिसालें लिखें और ये करेंगे आप खुद। नीचे दी हुई तस्वीर पहचान कर इनके नीचे ठोस, माया या गैस लिखें। जी, पहला है हमारे पास नारियल और ये ठोस हालत में मौजूद है। उसके बाद है चाबी, जी ये भी ठोस है। जूस, माया, शहद, माया हालत। अब देखते हैं कुछ ज़हनी आजमाइश के सवालात और उनके देते हैं जवाबात। मादे की गैसी हालत की खुसूसियात बयान करें। इनका रंग नहीं होता, ये नज़र नहीं आती और ना ही इनकी कोई मखसूस शक्ल होती है। धुआं और आबी बुखारात का ताल्लुक मादे की किस हालत से है? गैस से। पानी कुदरती तौर पर किन हालतों में पाया जाता है? पानी मादे की तीनों हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। मादे की ठोस हालत से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ जो मखसूस जगह और शक्ल रखती है वो ठोस हालत कहलाती है। क्या पानी और भाप एक जैसे खुसूसियात रखते हैं? इनके मुश्तरका खुसूसियात बयान करें। जी, इनमें रंग नहीं होता, ये बेजायका होते हैं और इनमें बू भी नहीं होती। क्या पिघली हुई बर्फ़ अपनी शक्ल दोबारा बहाल कर सकती है? जी हाँ, अगर उसको मुनासिब दर्जा हरारत दिया जाए तो वो दोबारा अपनी शक्ल इख्तियार कर सकती है। मादे की माया हालत की खुसूसियात बयान करें। मादे की माया हालत की मखसूस शक्ल जो है वो नहीं होती, इसका मखसूस कोई रंग नहीं होता और ये बहती है। कुछ माया हालत गाढ़े भी होते हैं। क्या आबी बुखारात की कोई मखसूस शक्ल और जसामत होती है? जी नहीं। माया हालत में गर्म करने पर पानी में क्या तब्दीली आती है? ये भाप बनता है। अब देखते हैं कुछ मालूमात की जांच। मादा क्या है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है या जगह घेरती है मादा कहलाती है। मादे की 3 हालतें तहरीर करें। मादे की 3 हालतें ठोस, माया और गैस हैं। गैस की शक्ल कैसी होती है? गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। अब कुछ तहकीक। सबक में पढ़ाई गई ठोस, माया और गैस की मजीद मिसालें इंटरनेट की मदद से तलाश करें। एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा लें, थोड़ी देर इसे खुली हवा में रखें। क्या बर्फ़ के टुकड़े की शक्ल तब्दील हो गई है? बाहर खुली हवा में रखने से पहले बर्फ़ किस शक्ल में थी? अब इसे फ्रीज़र में रख दें। कुछ देर बाद देखें कि अब पानी की क्या शक्ल बन गई है। एक प्रोजेक्ट भी है। 3 गुब्बारे लें, एक में हवा और दूसरे में पानी भरें। तीसरे गुब्बारे को खाली रहने दें। तीनों गुब्बारों के हजम, वजन और शक्ल का मुशाहिदा करें। क्या हवा वाले गुब्बारे और पानी वाले गुब्बारे में कोई फ़र्क है? खाली गुब्बारा कैसा महसूस होता है? नतीजा कॉपी में नोट करें। आइसक्रीम बनाने का तजर्बा करें और मुशाहिदा करें माया दूध किस तरह ठंडा होने पर ठोस हालत में बदलता है। अब कुछ रहनुमाई असातिज़ा इकराम के लिए। तुलबा को मादे की हालतों की मुख्तलिफ मिसालें देकर वजाहत करें। तुलबा को मादे की हालतों से आगाह करें। तुलबा को समझाएं कि मादे की मुख्तलिफ हालतें शक्ल और जसामत के लिहाज से मुख्तलिफ खुसूसियात रखती हैं। तुलबा को वजाहत दें कि तमाम अशिया मादे से बनी हुई हैं। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सवालात के जवाबात अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप करेंगे इनकी अच्छे से दोहराई
और इन मालूमात को पहुंचाएंगे अपने दूसरे दोस्तों तक भी। इस उम्मीद के साथ कि आप सबक को करेंगे अच्छे से याद, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।